नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध 9 अप्रैल से 10 मई तक मीन राशि में रहेंगे और 2 से 25 अप्रैल तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मंगल जो है वो 23 अप्रैल से 1 जून तक मीन राशि के अंदर स्थित रहने वाले हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। और इस महीने एक तरह से कहा जाए कि जो परिस्थिति है और जिस तरह के प्लेसमेंट है, मुझे लगता है कि कार्य क्षेत्र के अंदर आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी के साथ आप लिए हुए हैं। लाइफ में बहुत ज्यादा टेक्निकल जो पर्सन्स हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र में है, उनको इस महीने सबसे ज्यादा लाभ होता मुझे नजर आता है। यहाँ पर जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में रिसर्च का जो भी काम होता है उसमें वो आप रिसर्च करेंगे। एक तरह से जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे और मुझे लगता है कि ये महीना आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड जो है सूर्य बन के ग्रहण दोष में है और बाद में 10th हाउस में उच्च के होंगे 13 तारीख के बाद। तो फैमिली के अंदर जो माहौल है, और क्योंकि ये मंगल की अवस्था भी आपके सेकंड हाउस के साथ जुड़ी हुई है, शनि भी यहाँ पर दृष्टि करते हैं, तो फैमिली के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि ये परिस्थिति शुरू के 13 दिन तक बहुत ज्यादा बेटरमेंट लेकर नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद कीजिएगा। एक तरह से कहा जाए कि अगर फैमिली बिजनेस के अंदर भी है तो 13 तारीख के बाद आपको उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। हेरिडिटी की संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम है या बातचीत है तो 13 तारीख के बाद उसमें काफी हद तक तेजी आएगी। वाणी मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ज्यादा कटाक्ष लेकर है, तो अपनी वाणी को शुरू के 13 दिन तक बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष के अंदर है तो ये आपकी वाणी को खराब करता है। आप कोई भी कार्य करते हैं अपनी वाणी को संयम में रखे कीजिएगा, क्योंकि ये अग्रेसिव बिहेवियर में बहुत ज्यादा परेशानियां क्रिएट करता है। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है बुध बनकर आपके 10th हाउस में भी रहेंगे, फिर आपके 9th हाउस में भी रहेंगे, नीचस्थ अवस्था में वक्री भी रहेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध मुझे लगता है बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रकार का ज्वाइंट बिजनेस करते हैं और वो भी फैमिली के अंदर करते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय को आप अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आपके संबंध जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ मुझे लगता है खराब हो सकते हैं और एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा इन संबंधों के अंदर। कोई भी विवाद चल रहा है तो भी आपको मुझे लगता है कि यानी कि कोई फैमिली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और वहां पर कोई भी विवाद होता है तो ये महीना मुझे लगता है उन चीजों में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल राइटिंग, कोई भी काम करते हैं 2 से 25 तारीख तक, यानी कि 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में बुध का वक्री भ्रमण है, तो डॉक्यूमेंटेशन या ईमेल राइटिंग में बहुत प्रिसाइज रहिएगा। 2 बार चेक कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपका कोई भी परफॉर्मेंस भी है तो वहां पर आपको मुझे लगता है कम्युनिकेशंस को बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है। कोई भी चीज में आप वीकनेस मत रखिएगा। इस कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन है उसको 2 बार चेक करके फिर। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का जो स्वामी शुक्र बनकर उच्च स्थिति में है, वो भी भाग्य स्थान में है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा है। लग्जरीज प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से भी आपको बहुत लाभ होगा। पिता की प्रॉपर्टी से भी बहुत ज्यादा लाभ है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है उसके लिए ये महीना बहुत ही फायदे कारक परिस्थिति लेकर है। 13 तारीख के बाद की अवस्था और भी ज्यादा फायदे कारक रहेगी।
आई थिंक उसके लिए आपके बेटरमेंट की परिस्थिति, अपने खर्चों के ऊपर बहुत नियंत्रण रखिएगा। अगर आप कहीं पर मुझे लगता है रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो वो काफी लग्जरी ओरिएंटेड होगा, और आपके खर्च भी होंगे तो वो लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे। तो आप अपने खर्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्लान करके चलिएगा, क्योंकि शुक्र राहु की अवस्था व्यक्ति के मन को बहुत ज्यादा लग्जरियस बनाती है। आप अपने रिनोवेशन से लेके, गाड़ी से लेके, हर चीज के अंदर आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं, और ये डेफिनेटली अवस्था आपके लिए फायदे कारक है, तो उसका आपको उपयोग करना चाहिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश अष्टम भाव में है मंगल बनकर, और फिर आपके 9th हाउस में आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, जो मेडिकल के कोर्सेस हैं, जो टेक्निकल कोर्सेस हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मेडिसिन में मास्टर्स करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। और ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मुझे लगता है कि काफी रिसर्च में आप बहुत आगे बढ़कर कार्य कर पाएंगे। रिलेशनशिप की बात की जाए तो मुझे लगता है हिडन रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा संयम बना के रखना चाहिए, भटकाव से दूर रहिएगा। यहाँ एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो मंगल की अवस्था जिस प्रकार से है, और एक तरह से कहा जाए शेयर मार्केट के अंदर आपको एक तरह से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी, मगर आप जो भी रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं उस प्रकार से आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे, मगर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने से मुझे लगता है आपको बचना चाहिए। की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर आपके 10th हाउस के अंदर है, और यहाँ पर सूर्य के साथ युति रहेगी, और बाद में एक तरह से कहा जाए कि शुरू में बुध के साथ भी युति रहेगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जहां पर 2nd हाउस और 6th लॉर्ड की परिस्थिति एक साथ है, तो लोन की अवस्था के अंदर मुझे लगता है अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि हेल्थ को लेकर जो भी लोग बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है, तो उनको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। थायराइड संबंधित समस्या में आपको संभलने की जरूरत है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड आपके अष्टम भाव में और मंगल के साथ है। ये गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है कि ईगो क्लैश काफी हद तक क्रिएट करता है। यहाँ पर आप बहुत बड़े कहते हैं ना कि पार्टनरशिप के अंदर जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर विवाद रहेगा। जो भी मैरिड है उनको इस महीने मुझे लगता है 23 तारीख तक कहते हैं ना गृहस्थ जीवन में क्लैश का सामना करना पड़ेगा, ईगो क्लैश का सामना करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। यहाँ जो लोग मैरिज करना चाहते हैं उनकी इस महीने मुझे लगता है कंफ्यूजन रहेगा कि चीजें आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो बहुत संयम बना के रखिएगा, जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। यहाँ पर अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि मंगल एक साथ हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति में मुझे लगता है कि जो भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर है उनको बहुत अच्छा फायदा है। रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस में बहुत फायदा है। विदेश के कार्यों के अंदर मुझे लगता है कि टेक्निकल पर्सन बनकर अगर आप कोई भी प्रकार के एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको बहुत सपोर्टिव पोजीशन है। नवम भाव की बात करते हैं। पिता के साथ एक तरह से कहा जाए कि नवमेश जो है गुरु बनकर 10th हाउस में, पिता के बिजनेस से बहुत ज्यादा लाभ है। पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है कि स्पिरिचुअल मार्ग के अंदर मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत ज्यादा फोकस आप नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर बुध की अवस्था काफी नीचस्थ है, तो मास्टर लेवल के कोर्स करने में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे जो पीएचडी करना चाहते हैं या कोई हायर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस महीने कंफ्यूजन रहेगा उन चीजों में। ये अवस्था ऐसी है कि भाग्य डेफिनेटली सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर
बुध काफी नीचस्थ अवस्था में है, तो अगर फैमिली बिजनेस है, अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वहां पर आपको अपनी वाणी को संयम रख के काम करना होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, मगर मुझे लगता है थोड़ा संयम रखने पे पड़ेगा। और यहाँ पर पिता के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनती है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है वो मंगल है, और मंगल अष्टम भाव के अंदर है, और यहाँ गुरु और सूर्य की युति बनती है 13 तारीख के बाद। मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद आपके कार्यों में काफी तेजी आएगी। मेडिकल क्षेत्र और एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो 13 तारीख के बाद उनको बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस प्राप्त होगी। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी मैं कि गुरु और सूर्य का जो युति बनेगा, ये आपके लिए एक बेहतर परिस्थिति लेकर आएंगे। और ये समय एक तरह से 13 से लेकर 31 तारीख तक का समय है, और ये ऐसा समय है कि जिसका आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जहां पर आपको मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। जो लोग जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड शुक्र बनकर भाग्य स्थान में राहु के साथ है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपका सर्कल काफी बढ़ेगा, आपका भाग्य का सपोर्ट कंटिन्यूस बेस पर आपके साथ है। 25 तारीख तक मुझे लगता है कि जहां शुक्र का प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक परिस्थिति है। तो कार्य क्षेत्र के अंदर अपॉर्चुनिटीज बनी हुई है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड बुध है, नीचस्थ अवस्था में है, तो मुझे लगता है फॉरेन अपॉर्चुनिटीज में थोड़े से डिलेज होंगे। विदेश के डॉक्यूमेंटेशन में आप बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है वहां पर आपको थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। खर्च बहुत ज्यादा अनप्लान्ड होंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। और कोई भी लीगल मैटर में अगर आप फंसे हुए हैं, तो वहां पर डेफिनेटली आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वहां पर नहीं है। इस महीने कोई भी कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर फंसे हुए हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी उस एरिया में आपको प्राप्त नहीं होगी, तो अपने वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा, और अग्रेशन या जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।